हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे, जो कि हिस्ट्री से रहेगा। MCQ क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन के, ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये फ्रेंड कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है। तो देखिए, हम लोग ऐसे जितने भी पढ़ चुके हैं पीछे से, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें हम लोग ये हर्यक वंश से जिससे जितने भी रिलेटेड है क्वेश्चन ये सब हैं। तो देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है फर्स्ट बिम्बिसार, और ऑप्शन बी है अजातशत्रु, और ऑप्शन सी है काला अशोक, और ऑप्शन डी है उदयन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। और एक बात और कि आप लोग ये 50 क्वेश्चन आप लोग ऐसा सोचिए कि हम लोग कोई टेस्ट दे रहे हैं, और एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना राइट कर पा रहे हैं। ठीक है। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों का अच्छा एक प्रिपरेशन होते जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिम्बिसार। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो पहला बिम्बिसार थे। ठीक है। वो बिम्बिसार ने ही जो है वो हर्यक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिम्बिसार किस जनपद से संबंधित था। ठीक है। जो बिम्बिसार था वो किस जनपद से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है वज्जी, और ऑप्शन बी है मगध, और ऑप्शन सी है अवंती, और ऑप्शन डी है काशी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को बताना। आप लोग कमेंट में भी कमेंट करते रहिएगा, जिससे आप लोगों का एक अच्छा होगा कि आप जल्दी से बता सकते हैं कि नहीं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बिम्बिसार किस जनपद से संबंधित थे, तो देखिए ये मगध से संबंधित थे। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पूरे ही 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहेंगे। देखिए, बिम्बिसार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है। जो बिम्बिसार है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे। तो ऑप्शन ए है वैशाली में, और ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन सी है राजगृह, और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिम्बिसार की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राजगृह हो जाएगा। बिम्बिसार ने है अपनी जो राजधानी वो राजगृह में बनाई थी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिम्बिसार किसके समकालीन थे। देखिए, यहाँ पे समकालीन पूछा है कि इनके जो टाइम में जब ये थे तो उसके टाइम में कौन कौन थे, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है अशोक और चाणक्य, ऑप्शन बी है बुद्ध और महावीर, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और सिकंदर, और ऑप्शन डी है कालिदास और समुद्रगुप्त। ठीक है। तो बिम्बिसार है वो किसके समकालीन थे फ्रेंड, तो अशोक और चाणक्य थे, या फिर बुद्ध और महावीर के टाइम में थे, या फिर चंद्रगुप्त और सिकंदर के थे, या फिर कालिदास और समुद्रगुप्त में थे। तो देखिए, जो ये बिम्बिसार है वो बुद्ध और महावीर के टाइम में ये थे। ठीक है। इनके समकालीन थे। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं। और आप ये भी समझिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ये समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपका जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को करते टाइम आप लोग ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिम्बिसार की हत्या किसने की। ठीक है। तो ऑप्शन ए है उनके मंत्री ने, या फिर उसके भाई ने, या फिर ऑप्शन सी में है उसके पुत्र अजातशत्रु ने, या फिर ऑप्शन डी दुश्मन राज्य ने। तो देखिए, इसका आप लोग बताइएगा कि उनके जो है बिम्बिसार की हत्या किसने की थी। तो देखिए, ये अजातशत्रु ने ही, उनके जो पुत्र थे उन्हीं ने ही उनकी हत्या की थी। ठीक है। बिम्बिसार की ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे तो देखिएगा, इनके जितने भी वंशज हैं वो अपने अपने ही मतलब खुद के बेटे ने ही इन लोगों की हत्या की है। ठीक है। तो आगे देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अजातशत्रु ने किस जनपद की विजय की। ठीक है। अजातशत्रु ने किस जनपद की विजय की थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है काशी, और ऑप्शन बी है वज्जी, और ऑप्शन सी है अंग, और ऑप्शन डी है अवंती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजातशत्रु ने किस जनपद की विजय की थी फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अंग, ठीक है, अंग जो है जनपद है इसी को अजातशत्रु ने विजय किया था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजना किसने कराया। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका आयोजना किसने कराया था फ्रेंड। ऑप्शन ए है बिंबिसार, और ऑप्शन बी है अजातशत्रु, और ऑप्शन सी है उदाइन, और ऑप्शन डी है कालाशोक। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम जो है वो अजातशत्रु ने कराया था। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कब हुआ था और जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, आप लोग का आज का ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं इसका ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आंसर जो है वो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन रहेगा। अजातशत्रु है प्रथम जो है आयोजन किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है आज के टाइम में हम उसको बिहार बोलते हैं, पटना, उसको पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, तो उसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, और ऑप्शन बी है उदाइन, और ऑप्शन सी है बिंबिसार, और ऑप्शन डी है कालाशोक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो देखिए जो पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है वो उदाइन ने की थी। ठीक है, उदाइन ने ही जो है पहली बार अपने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि आपकी सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये स्पेशली कोई भी ऐसा वीडियो ये नहीं है कि स्पेशली एक एग्ज़ाम के लिए है, ये पूरे या फिर बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला उसका, या फिर आप सुपर टेट का, या फिर केवीएस का, या फिर आप DSSB, या फिर आप सुपर टेट, यूपी टेट, जो कोई भी ये एग्ज़ाम है सारे में ही ये आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, तो किसी के लिए तो आप लोग ये सेपरेटली मत मानिएगा और प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है नागदशक, ऑप्शन बी है कालाशोक, और ऑप्शन सी है उदाइन, और ऑप्शन डी है बिंबिसार। ठीक है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो फ्रेंड कौन है, तो नागदशक है, या फिर कालाशोक है, या फिर उदाइन है, या फिर बिंबिसार है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसके बाद तो मैं तो आप लोगों को बता ही रही हूँ। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो नागदशक है। ठीक है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो नागदशक था। ठीक है, और आप लोगों पिछले वीडियो में पिछले मतलब क्वेश्चन में ये भी देखे हैं कि देखिए बिंबिसार जो है वो यहाँ हर्यक वंश के जो है संस्थापक थे। ठीक है, और ये जो अंतिम शासक हैं वो नागदशक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड कि उदाइन किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो उदाइन था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, आप लोग पढ़े भी हैं अभी कि उदाइन ने ही पाटलिपुत्र की जो है वो स्थापना किया था, पाटलिपुत्र शहर का। तो देखिए इसमें पूछा है कि उस किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के लिए, देखिए अभी मैं बताइए आपको। और ऑप्शन बी है कि प्रथम बौद्ध संगीति करवाने के लिए, और ऑप्शन सी है सिकंदर से लड़ने के लिए, और ऑप्शन डी है अशोक का गुरु होने के लिए। तो उदाइन किसके लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड। तो देखिए उदाइन इसी के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने ही पाटलिपुत्र जो शहर की उसी को राजधानी बनाया था। ठीक है, स्थापना भी किया था और राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिशुनाग किसका गवर्नर था। ठीक है, जो शिशुनाग था वो किसका गवर्नर था फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है काशी का, या फिर ऑप्शन बी है मगध, और ऑप्शन सी है वैशाली, या फिर ऑप्शन डी है अवंती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो शिशुनाग था वो किसका गवर्नर था फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो काशी। ठीक है, ऑप्शन ए, जो शिशुनाग था वो कहाँ का गवर्नर था, तो काशी का गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड कि शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो शिशुनाग वंश है इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है 420 ईसा पूर्व, और ऑप्शन बी है 412 ईसा पूर्व,
ऑप्शन सी है 321 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 465 ईसा पूर्व। तो देखिए आप लोगों को बताना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को देखिए मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा इस जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 413 ईसा पूर्व है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ये नहीं दिया है तो उससे रिलेटेड हम जैसे उसके आसपास की जो ईसा पूर्व है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 413 होगा, ईसा पूर्व होगा। लेकिन ऑप्शन बी इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड कि शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी। ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश थी उसकी पहली राजधानी कहाँ थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगृह और ऑप्शन सी है चंपा और ऑप्शन डी है वैशाली। तो ठीक है, तो जो शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग बताइएगा इसका कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी। तो देखिए जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकी जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है। शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड कि शिशुनाग वंश की जो है वो अस्थाई जो है वो राजधानी कहाँ बनी। ठीक है, अस्थाई राजधानी ये कहाँ बनी थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली और ऑप्शन सी है चंपा और ऑप्शन डी है राजगृह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शिशुनाग वंश की स्थायी राजधानी कहाँ बनी थी फ्रेंड। तो पाटलिपुत्र है या वैशाली है या फिर चंपा है या फिर राजगृह है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जो शिशुनाग वंश की है जो अस्थाई राजधानी वो बनी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। अस्थाई राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी और लेकिन जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड कि शिशुनाग वंश के किस राजा ने अवंती राज्य का अंत किया। ठीक है, जो शिशुनाग वंश है वो किस राजा ने अवंती राज्य का अंत किया था। तो ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है नागदशक और ऑप्शन डी है उदायन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शिशुनाग के वंश के जो है राजा ने अवंती राज्य का अंत किया था, तो शिशुनाग ने ही किया था, ठीक है। अवंती राजा का जो अंत है वो शिशुनाग ने ही किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड की द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगीति है फ्रेंड वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है अजातशत्रु और ऑप्शन सी है कालाशोक और ऑप्शन डी है नागदशक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी फ्रेंड। तो देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन ये जो द्वितीय संगीति हुई थी बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कालाशोक के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट और जो पहला है वो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, वो 483 ईसा पूर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, ये उसमें तो ये पूछा था कि मतलब कहाँ किसने करवाया था, तो कालाशोक ने करवाया था। और इसमें पूछा है कि किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। आपको स्थान और अध्यक्ष और टाइम और किसने करवाया था, ये चारों आप लोगों को जितने भी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ये मतलब याद ही होना चाहिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली और ऑप्शन सी है कपिलवस्तु और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी फ्रेंड। तो राजगृह या वैशाली या फिर कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली में, ठीक है। वैशाली में ही इनकी जो है बौद्ध संगीति या दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो जो शिशुनाग वंश है उनके जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है नागदशक, और ऑप्शन बी है कालाशोक, और ऑप्शन सी है शिशुनाग, और ऑप्शन बी जो है डी है वो बिंबिसार है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश का अंतिम जो है शासक कौन था फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या होगा? देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन में इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत है। इसमें ये ऑप्शन दिया नहीं गया है। जो राइट ऑप्शन है इसमें महानंदी होंगे, ठीक है, महानंदी, ठीक। ये टाइपिंग में मिस्टेक है इसकी वजह से, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है कि काला अशोक किस वंश का राजा था? ठीक है, जो काला अशोक था वो किस वंश का राजा था? तो ऑप्शन ए है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है शिशुनाग, और ऑप्शन सी है नंद, और ऑप्शन डी है मौर्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काला अशोक किस वंश का राजा था फ्रेंड? जो काला अशोक था वो किस वंश का राजा था? काला अशोक जो हर्यक वंश का था, या फिर शिशुनाग का था, या फिर नंद का था, या फिर मौर्य का था? तो जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शिशुनाग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा काला अशोक किस वंश का राजा था? तो शिशुनाग वंश का राजा था काला अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड कि शिशुनाग ने किस वंश को जो है उखाड़ कर राज्य स्थापित किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हर्यक, और ऑप्शन बी है नंद, और ऑप्शन सी है मौर्य, और ऑप्शन डी है शुंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने किस वंश को उखाड़कर राज्य स्थापित किया था? तो हर्यक होगा, या फिर नंद होगा, या फिर मौर्य वंश को, या फिर शुंग वंश को? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्यक वंश को उखाड़कर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं, और इसमें 50 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बने रहिएगा। और जो लोग भी नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ठीक है, तो ऑप्शन ए है धनानंद, और ऑप्शन जो बी है महापदम नंद, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो नंद वंश का संस्थापक था वो कौन था फ्रेंड? जो नंद वंश का संस्थापक था फ्रेंड वो हो जाएगा महापदम नंद, ठीक है। महापदम नंद ने ही जो है वो नंद वंश की स्थापना किया था, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो महापदम नंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे कि महापदम नंद को किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? ठीक है, जो देखिए उस टाइम में कोई कुछ करता था तो उसके लिए वो उपाधि अपने आप में ले लेते थे कि मैं इसका उपाधि लिया हूँ या फिर इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि महापदम नंद जो हैं वो किस उपाधि के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए है द्वितीय परम जो है परशुराम, और ऑप्शन बी है चंडाल नंद, और ऑप्शन सी है नंदवर्धन, और ऑप्शन डी जो है डी है लास्ट में चक्रवर्ती। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो देखिए जो महापदम नंद थे वो सर्व छत्रांतक या फिर जो है वो एकराल उसके लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे फ्रेंड? मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सर्व छत्रांतक, ठीक है, छत्रांतक, और जो है वो एकराट के लिए, ठीक है। ये दो उनकी जो है वो उपाधि थी, वो उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड कि नंद वंश के शासकों की राजधानी थी, ठीक है। जो नंद वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है वैशाली, और ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन सी है राजगृह, और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंद वंश के शासकों की जो है वो राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदवंश के जो है शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड कि किस ग्रीक लेखक ने नंद शासक की विशाल सेना का वर्णन किया है। ठीक है, उस टाइम में क्या थे कि जितने भी ये लोग थे तो उनकी लेखन भी हुआ है कि नहीं कौन ने क्या किया है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कि किस ग्रीक लेखक ने नंद शासक की विशाल सेना का वर्णन किया है। तो ऑप्शन ए है प्लूटार्क और ऑप्शन बी है मेगास्थनीज और ऑप्शन जो है वो सी है डायोडोरस और ऑप्शन जो है वो भी है स्ट्रैबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए मेगास्थनीज को आप लोग को पता होगा कि इंडिका में इन्होंने मौर्य वंश का जो है वर्णन किया है। इंडिका इनकी पुस्तक है, ये आप लोगों को पता होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन में आया हुआ है। और तो ये तो होगा नहीं, ए होगा या फिर सी या फिर डी होगा। तो देखिए किस ग्रीक लेखक ने जो नंद शासक की विशाल सेना का वर्णन किया है फ्रेंड, तो प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क ने ही जो है वो ये ऐसे शासक थे, उन्होंने ही जो है वो नंद शासक की विशाल सेना का वर्णन किया है ग्रीक लेखक ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है धनानंद या फिर ऑप्शन बी है महापद्मनंद और ऑप्शन सी है नागदशक और ऑप्शन डी है कालाशुक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड, जो नंद वंश है उनके अंतिम शासक कौन था। तो धनानंद है या फिर तो ऑप्शन बी है महापद्मनंद है या फिर ऑप्शन सी है नागदशक है या फिर ऑप्शन डी है कालाशुक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड। तो देखिए नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धनानंद। ठीक है, जो नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि धनानंद को किसने हराया था। तो देखिए धनानंद को दयानंद भी उनका नाम है, लेकिन धनानंद ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को पता होगा कि धनानंद को किसने हराया था फ्रेंड। लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सिकंदर और ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कालाशोक। ठीक है, तो दयानंद को किसने हराया था फ्रेंड। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखिए ये चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो चाणक्य के नीति के अनुसार ही धनानंद को हराए थे। आप लोगों को ये कहानी पता होगी कि एक बार पूरी सभा में जो है वो धनानंद ने चाणक्य का बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उपहास किया था, उनका मजाक उड़ाया था। उसी टाइम जो है वो चाणक्य ये चीज़ ठान लिए थे कि मैं एक बार ऐसा होगा कि मैं धनानंद को मतलब हरा के दिखाऊंगा। और उसी टाइम उन्होंने अपनी चोटी जो है वो खोल दी थी कि मैं तभी मतलब बांधूंगा चोटी कि जब धनानंद को हरा दूंगा। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हीं के मदद से ही धनानंद को हराए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त कर हुई थी। तो देखिए जो नंद वंश को ही समाप्त करके हुई होगी। अभी आप लोग पीछे भी पढ़े हैं अभी, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा। इसमें तो पढ़ने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नंद वंश किस वर्ण से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण और ऑप्शन बी है क्षत्रिय और ऑप्शन सी है शूद्र और ऑप्शन डी है वैश्य। तो जो है नंद वंश किस वर्ण से संबंधित है, वर्ग से संबंधित है, इसका आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि नहीं क्या है। और जो भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये नहीं है, ऐसा कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा वो शूद्र हो जाएगा। जो नंद वंश के किससे संबंधित है, तो शूद्र से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड कि सिकंदर के समय भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हर्यक और ऑप्शन बी है शिशुनाग और ऑप्शन सी है नंद और ऑप्शन डी है मौर्य। ठीक है, सिकंदर के समय भारत में कौन सा वंश जो है वो शासन कर रहा था फ्रेंड। हर्यक कर रहा था या फिर शिशुनाग कर रहा था या फिर नंद या फिर मौर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, जो हर्यक वंश था उसी ने सिकंदर के समय जो है भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो हर्यक कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन सॉरी
एक मिनट, नंदवंश हैं, ठीक है, मैं गलती से हर्यक बताई, नंदवंश है, ठीक है। सिकंदर के समय इन्हीं को तो मतलब उस टाइम पे सिकंदर शासन कर रहे थे नंदवंश के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नंदवंश की सेना भारत की किस विशेषता के लिए जानी जाती थी, ठीक है। जो नंदवंश की सेना थी वो भारत में किस विशेषता के लिए जाती थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है सबसे बड़ी स्थायी सेना है, या फिर ऑप्शन बी है समुद्री बेड़ा, और ऑप्शन सी है गुरिल्ला युद्ध नीति, और ऑप्शन जो है वो डी है अश्वारोहण सेना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए नंदवंश की सेना भारत की किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये सबसे बड़ी स्थायी सेना है, ठीक है, स्थायी सेना थी उस टाइम के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा प्लीज़। आप लोगों को ऐसे वीडियो हमेशा डेली आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है 600 ईसा पूर्व, और ऑप्शन बी है 550 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 412 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 321 ईसा पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो 600 ईसा पूर्व हुई थी, या फिर 550 ईसा पूर्व, या फिर 412 ईसा पूर्व, या फिर 321 ईसा पूर्व। तो देखिए हर्यक वंश की जो स्थापना है फ्रेंड, इसमें से देखिए इसके आसपास आप लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा अगर आसपास डेट लगाना है तो। लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो 544 जो है 544 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। और एक बात और, इसकी जो स्थापना कब मतलब हर्यक वंश का, तो बिंबिसार, ये तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैं बताई भी हूँ बिंबिसार, ठीक है। 544 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड कि बिंबिसार किस राजा का समकालीन था, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो है वो किस राजा के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए है महावीर, और ऑप्शन बी है अशोक, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है हर्यक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिंबिसार किस राजा का समकालीन था, महावीर का, या फिर अशोक का, या फिर चंद्रगुप्त का, या फिर हर्ष का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर। जो बिंबिसार हैं वो महावीर के समकालीन थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड कि अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया था, ठीक है। जो अजातशत्रु हैं वो किस नगर को बसाए थे फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र या फिर पाटलिग्राम, या फिर ऑप्शन सी है वैशाली, या फिर ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्थान पूछा है और किसने करवाया था, तो आप लोगों को पता होगा कि किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। तो ठीक है, अजात जो है शत्रु ने करवाया था, और किस स्थान पे हुआ था फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है कपिल वस्तु, और ऑप्शन बी है राजगृह, और ऑप्शन सी है वैशाली, और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था। तो राजगृह में हुआ था। किसने करवाया था, तो अजात शत्रु ने करवाया था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड कि नाग दशक किस वंश का अंत का प्रतीक था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हर्यक, ऑप्शन बी है शिशुनाग, और ऑप्शन सी है नंद, और ऑप्शन डी है शुंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए नाग दशक किस वंश का अंत का प्रतीक था। तो ऑप्शन ए हो गया हर्यक वंश का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि काला अशोक किस वृत्ति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है द्वितीय बौद्ध संगीति, या फिर ऑप्शन बी है प्रथम जैन संगीति, या फिर ऑप्शन सी है अवंती युद्ध, या फिर ऑप्शन डी है वैदिक परंपरा,
ठीक है। तो कालाशोक किस वृत्ति के लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड? तो देखिए कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया था, तो ये इसी के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ये सबको पता है। और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड कि महापद्म नंद ने कितने क्षत्रिय राज्यों को समाप्त किया था? ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए है 12, या फिर ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो महापद्म नंद ने कितने क्षत्रिय राज्यों को समाप्त किया था फ्रेंड। तो 12, 10, 8, 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। ठीक है, जो 9 जो है महापद्म नंद ने 9 जो राज्यों को समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 38, जो धनानंद किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए धनानंद या फिर दयानंद। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उग्रसेन, या फिर ऑप्शन बी है धनानंद, या फिर ऑप्शन सी है शिशुनाग, या फिर ऑप्शन डी है कालाशोक। देखिए मैं अभी आपको बता दी कि नहीं धनानंद ही होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि शिशुनाग वंश के काल में स्थायी राजधानी कहाँ रही? ठीक है, जो शिशुनाग वंश थे उनके काल में स्थायी राजधानी कहाँ रही थी फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है राजगृह में, और ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन सी है कौशाम्बी में, और ऑप्शन डी है चंपा। तो देखिए शिशुनाग वंश के काल में स्थायी राजधानी कहाँ रही है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र में ही जो है उनकी जो है स्थायी राजधानी रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और फ्रेंड प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब वीडियो है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस वंश के समय मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बना? ठीक है, जो किस वंश के समय जो मगध है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो शक्तिशाली बना? तो ऑप्शन ए है हर्यंक, ऑप्शन बी है शिशुनाग, और ऑप्शन सी है नंद, और ऑप्शन डी है मौर्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो किस वंश के समय मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मौर्य वंश के टाइम। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मौर्य वंश के टाइम में जब चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली एक राजा थे, और वो अपनी जो है वो बहुत अच्छे से शासन किया था। ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे मौर्य वंश के टाइम में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि महावीर किस वंश के काल में जीवित थे? ठीक है, जो महावीर थे वो किस वंश के काल में जीवित थे? तो ऑप्शन ए है हर्यक, ऑप्शन बी है शिशुनाग, और ऑप्शन सी है नंद, और ऑप्शन जो है वो डी है मौर्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महावीर किस वंश के काल में जीवित थे? हर्यक, शिशुनाग, या फिर नंद, या फिर मौर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हर्यक वंश के टाइम में ही महावीर जो है, महावीर किस वंश के काल में जीवित थे? तो हर्यक वंश के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस ग्रीक लेखक ने भारत के समृद्धिशाली नंद शासकों का वर्णन किया था? तो ऑप्शन ए है डायोडोरस, या फिर ऑप्शन बी है स्ट्रैबो, या फिर ऑप्शन सी है एरियन, ऑप्शन डी है प्लूटार्क। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ग्रीक लेखक ने भारत के समृद्धशाली नंद शासकों के लिए वर्णन किया था। ठीक है, तो जो नंद शासकों के लिए कौन से वर्णन किए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डायोडोरस। ठीक है, डायोडोरस ने ही भारत के समृद्धशाली नंद शासकों का वर्णन किया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस शासक ने राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, या फिर ऑप्शन बी है अजातशत्रु, या फिर ऑप्शन सी है उदयन, या फिर ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
किस शासक ने राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन ने ही जो है वो राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस वंश के समय मगध भारतीय साम्राज्य निर्माण का केंद्र बना? तो किस टाइम में? तो हर्यक वंश के टाइम में। एक मिनट। किस टाइम में? हर्यक वंश के टाइम में, या फिर शिशुनाग वंश के टाइम में, या फिर नंद वंश के टाइम में, या फिर मौर्य वंश के टाइम में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नंद। भारतीय साम्राज्य का निर्माण का केंद्र बना वो हर्यक के टाइम पे भी बना था और नंद के भी टाइम पे बना था। ठीक है, ये मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि महापद्म नंद किस उपाधि से जाना गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दुरात्मा, या फिर ऑप्शन बी है एकराट, या फिर ऑप्शन सी है धनानंद, या फिर अजात शत्रु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, महापद्म नंद की उपाधि से जाना गया था तो एकराट, मैं आप लोगों को बताई कि एकराट उपाधि से उनको जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस शासक के समय सिकंदर भारत आया? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शासक के समय सिकंदर भारत आया? तो ऑप्शन ए है महापद्म नंद, या फिर ऑप्शन सी है दयानंद, या फिर ऑप्शन सी है अजातशत्रु, या फिर ऑप्शन डी है अशोक। तो देखिए, जो सिकंदर जब भारत आया था तो वो किसका टाइम था? तो धनानंद का टाइम था। ठीक है, और धनानंद या फिर दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हर्यक वंश में कितनी बौद्ध संगीति हुई है थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। तो देखिए, हर्यक वंश के टाइम में भी बौद्ध संगीतियाँ एक ही हुई हैं, क्योंकि पूरी बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई हैं? तो 4 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है से शिशुनाग वंश के अंत के बाद कौन शासक में आया? ठीक है, शासन कर रहा था, शासन में आया। तो ऑप्शन ए है हर्यक, ऑप्शन बी है नंद, और ऑप्शन सी है मौर्य, और ऑप्शन डी है सुंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश के अंत के बाद कौन शासन में आया? तो देखिए, उनके अंत के बाद में कौन शासन में आया? तो नंद वंश ने ही जो है उनके अंत के बाद नंद वंश ही शासन में आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हर्यक वंश के काल का प्रमुख नगर कौन सा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मथुरा था, या फिर ऑप्शन बी है वैशाली था, या फिर ऑप्शन सी है राजगृह था, या फिर ऑप्शन डी है उज्जैन था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के काल का प्रमुख नगर कौन सा था फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, उस टाइम में सबसे प्रमुख जो नगर है वो राजगृह था। ठीक है, राजगृह जो था वो सबसे प्रमुख नगर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नंद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए है चाणक्य और चंद्रगुप्त का विद्रोह, ऑप्शन बी है जनता का विद्रोह, और ऑप्शन सी है ग्रीक आक्रमण, और ऑप्शन डी है अशोक का अभियान। तो देखिए, नंद वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि उनके जो प्रमुख कारण यही था कि चाणक्य और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विद्रोह, उसी के वजह से ही नंद वंश का पतन हो गया था। ठीक है, तो देखिए, ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताए थे कि इसमें 50 क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड, और स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आप लोगों को मैं डेली बाय डेली टॉपिक वाइज ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगी। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों के लिए खान सर का पॉकेट जीके का जो है वो टॉपिक चला रही हूँ, खास हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी चला रही हूँ, तो उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।